जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है, स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं और स्केलिंग करने के लिए आज हम दुनिया के नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म की बात करेंगे। मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स, बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस के नाम आपको बताए, डिस्क्रिप्शंस दी, जहाँ पे आपने अपने फुटप्रिंट्स बनाने हैं, जहाँ पे आपने अपने आप को स्टेबल करना है डिसेंट वे के अंदर। लेकिन एक दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म जो कि लिंक्डइन है और मैं देखता हूँ जिस तरह से लिंक्डइन को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी इसी प्लेटफ़ॉर्म को किया जाता है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जब हम फ्रीलांसिंग माइंडसेट से आ रहे होते हैं, छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करके आ रहे होते हैं, लोकल क्लाइंट के साथ काम करके आ रहे होते हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे काम करके आ रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी कम्युनिकेशंस, हमारी मेंटालिटी जो है वो ट्यून हो चुकी होती है उन क्लाइंट्स के हिसाब से। इन शॉर्ट हम अपने आप को एक टनल में बंद कर लेते हैं। हम बड़ा सोचना छोड़ देते हैं, हम करेज छोड़ देते हैं, अपने आप को बड़ा समझना छोड़ देते हैं और इवेंचुअली जब ये 3-4 चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। हम एक शॉर्टकट माइंडसेट के साथ, हम एक एवरेज माइंडसेट के साथ लिंक्डइन को ऑपरेट करते हैं और जब आप लिंक्डइन को स्टार्ट ही गलत कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग उसको कभी ठीक कर ही नहीं पाते क्योंकि जो आपका इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है। आपका इंप्रेशन छोटा हो जाता है। जब आप एक दफ़ा लिंक्डइन पे छोटे हो गए तो आप बड़े नहीं हो सकते और दुनिया की नंबर 1 मार्केट पे आपने अपॉर्च्युनिटीज़ खो दी और बहुत हिम्मत चाहिए उन अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको फाउंडर की एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि फाउंडर जो होता है ना, वो कभी नंबर्स में प्रॉफिट लॉस नहीं देखता। वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को देखता है। अगर वो लॉस कैलकुलेट करेगा, वो ये नहीं देखेगा 1 लाख खर्च हुआ, 50,000 बचे या 2 लाख 20,000 बचे या कितना बचा। या अगर नुकसान हुआ तो 1 लाख पे 20,000 का हुआ या 30,000 का हुआ। वो देखेगा कि अपॉर्च्युनिटी लॉस क्या थी? कितने महँगे क्लाइंट आने थे जो नहीं आए। ट्यून योर माइंड। क्यों? जब आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो यहाँ पे लोग बदल जाते हैं। इनका माइंडसेट बदल जाता है। यहाँ पे आपको सीईओज़ मिलेंगे, फाउंडर्स मिलेंगे, इन्वेस्टर्स मिलेंगे, स्मार्ट लोग मिलेंगे, सीटीओज़ मिलेंगे, सीईओज़ मिलेंगे, इन्वेंटर्स मिलेंगे। ये वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री को समझते हैं, जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ये देखकर बता देते हैं क्या हुआ। ये फ़ौरन आपकी प्रोफ़ाइल को, आपकी पोस्टिंग को, आपके राइटिंग के स्टाइल को छोड़ें, आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि बंदा काबिल है या नहीं है। और ये हो सकता है, ट्रस्ट मी, इट मेक्स सेंस। वो इंप्रेशन कैसे बिल्ड करना है, ये देखना ज़रूरी है। जब ये क्लाइंट लिंक्डइन पे आते हैं और जो क्लाइंट टिकटॉक पे होते हैं, अगर आप टिकटॉक पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, ट्विटर पे, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मैंने आपको बताए थे, वो एक मिक्स्ड मार्केट है। छोटा क्लाइंट बैठा होगा, सस्ता क्लाइंट बैठा होगा, महँगा क्लाइंट बैठा होगा। लेकिन वो टिकटॉक पे लोग एक पर्पज़ लेके नहीं जाते। फेसबुक पे लोग एक पर्पज़ लेके नहीं आते, मल्टीपल पर्पसेज़ हैं, ठीक है? लेकिन लिंक्डइन का जो प्राइमरी पर्पज़ है लोगों का वो सेम होता है। वो हायर करने आते हैं, वो बिज़नेस प्रमोट करने आते हैं, वो पार्टनरशिप करने आते हैं, वो आउटसोर्सिंग करने आते हैं, वो नेटवर्क बनाने आते हैं, वो सर्विसेज़ खरीदने आते हैं, वो रिसोर्स ढूँढने आते हैं। बिकॉज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़ अबाउट बिज़नेस फॉर बिज़नेस माइंडेड पीपल। तो जब एक माइंडसेट के साथ लोग आते हैं तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है उस माइंडसेट के हिसाब से और आपने देखना होता है कि ये जो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा हूं इसको पढ़ने वाला कौन है, ये जो मैं जिसको मैसेज कर रहा हूं उसका एक्सपीरियंस और एजुकेशनल लेवल, उसकी इंटेलेक्चुअल सेंस कितनी है। आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे तो मारे जाएंगे, आप अंडर एक्सप्लेन करेंगे तो मारे जाएंगे, आप ओवर सेल करेंगे तो मारे जाएंगे और आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो मारे जाएंगे। यू हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस जिसको हमने समझना है। पर ऑब्वियसली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होती है। ये जो ओवर सेलिंग है, अंडर सेलिंग है, गलत मैसेज है, क्लाइंट एनालिसिस है, ये बहुत एक्सपीरियंस से आता है और हमें आप इस एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। एआई ने उड़ा दिया है। मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा जिसमें आप बिना किसी स्किल के बंदे को स्मार्टली यूज करके हाई वैल्यू क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। सिंपल। बट इट डजंट मीन कि हमें ये समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी आपकी प्रोफाइल देख के ही आएगा। इंगेज तो आप कर लेंगे मेरा एआई टूल यूज करके या किसी का एआई टूल यूज करके, लेकिन रिटेन जो है ना वो आपका इंप्रेशन करेगा। वो इंप्रेशन कैसे बनता है? 6 पॉइंट्स याद रखिएगा कि लिंक्डइन का जो क्लाइंट होता है वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा।
वो आपको काम क्यों देगा, वो आपको हायर क्यों करेगा, वो आपके प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट क्यों करेगा, वो आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा, या वो आपको अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड क्यों करेगा। अगर आपको ये समझ ना आया कि वो किस बेस पे फैसला करता है, तो आप कभी भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, या आधी पे देते हैं, या सारी पे नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इंप्रेशन खराब होता है और आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपका माइंडसेट ट्यून करना है। मैं कैसे देखता था, मेरे एक बीडी के बंदे ने एक क्लाइंट को प्रपोजल भेजा। उस प्रपोजल में क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, और मेरे बीडी के बंदे ने उसको कहा कि ये हम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये प्रोसेस होगा, ये टेक्नोलॉजी होगी, एस्टिमेटेड टाइमलाइन इतनी होगी, और सारा कुछ बताया सही तरीके से। लेकिन जब मैंने वो रिव्यू किया, मैं मंथली प्रपोजल रिव्यू करता था, रिव्यू करने के बाद मुझे जब पता चला तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, आपने ये सारा बताया है, ये तो बताना नहीं था। वो अल्लाह के बंदे, हमने तो ये सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है। जो सिस्टम बनाया हुआ है आप उसको 8 महीने से 1.5 साल का टाइम क्यों दे रहे हो? आप सीधा उसको बताएं कि ये हमने बनाया, ऐसे बनाया, ये उसका डेमो है, ये उसकी वीडियो है, ये उसकी केस स्टडी है, आपको 1 महीने में मिल जाएगा। और ये क्लाइंट अगर ये सिस्टम बनवाता तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपए में बनवाता। तो मेरा नुकसान क्या हुआ? 1 घंटे का? या वो जो उसने बिल्ड करने पे टाइम लगाया, नुकसान क्या हुआ एक्चुअली मेरा? एज ए फाउंडर मेरा 4-5 करोड़ का नुकसान हुआ है, पर एज ए बिजनेस डेवलपर, ओहो सर जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। नो, दैट्स द माइंडसेट। मैं उसको एक बिड वेस्ट नहीं देखूंगा। मैं अगर अपवर्क पे कनेक्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, मैं वो कनेक्ट्स की कॉस्ट नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि अगर ये सही जाता तो 5 करोड़ आता, और जो आने थे वो नहीं आए, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स गेट बैक टू इट कि लिंक्डइन आपको क्यों चूज करेगा। पहला, हाउ यू स्पीक। दूसरा, व्हाट यू शेयर। तीसरा, व्हाट एक्सपर्टीज यू शो, कि आप क्या करते हैं और उसको दिखाते कैसे हैं। चौथा, हाउ प्रोफेशनल योर प्रोफाइल लुक्स, मतलब आप जाके पहाड़ों में खूबसूरत फूलों के साथ, बड़े एंगल के साथ, रंगीन चश्मा लगा के खड़े हुए हैं और नीचे लिखा हुआ सीईओ ऑफ अ टेक हाउस। नो, आपकी खूबसूरती मैटर नहीं करती। विद इन अ प्रोफाइल पिक्चर एक मैसेज होता है, हु यू आर। आप आर्टिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप फाउंडर हैं, आप इनोवेटर हैं। आपकी पर्सनैलिटी बोलती है, और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो याद रखिएगा, फाउंडर लेवल लोगों के पास टाइम नहीं होता। वो पिक्चर देखते कहते हैं कि रहने दो। लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद है हाउ कंसिस्टेंट यू आर, कि लिंक्डइन पे अब कंसिस्टेंसी का मतलब हम क्या लेते हैं? हम कंसिस्टेंसी का मतलब ये रहते हैं कि रोजाना एक पोस्ट करनी है और रोज करते चले जाना है और कई साल तक करना है। इट डजंट मैटर कि आप पोस्टिंग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। व्हाट मैटर इज कि आप एक नीश डिफाइन की हुई है, आप एक स्किल सेट में हैं, आपका एक ऑरा है, आप उसी के अंदर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी रखी हुई है। जब वो लिंक्डइन से आपके फेसबुक पे जाता है, आपको उसको वही नजर आता है। वो आपके फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे जाता है, उसको सेम चीज नजर आती है। वो आपकी वेबसाइट से आपके यूट्यूब पे जाता है, या जहां से भी वो आपको देखता है, सेम मैसेज उसको जा रहा है। ये कंसिस्टेंसी है। और कितने अरसे से जा रहा है। हम क्या करते हैं, आज हम वर्डप्रेस डेवलपर हैं, कुछ अरसे बाद हम डिजाइनर होते हैं, कुछ अरसे बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद हम सीटीओ हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद हम ई कॉमर्स का बिजनेस खोल लेते हैं। ओ भाई, यू आर डूइंग नथिंग। Nobody's gonna give you that big ticket projects if you are not consistent with your narrative, who you are, what you are capable of, what you have been doing, what you are going to do. ये है कंसिस्टेंसी। उसके बाद योर प्रोफाइल इंप्रेशन। ऊपर के जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इनको एग्जीक्यूट परफेक्टली कर दें तो आपका इंप्रेशन बन जाता है कि बंदा काम का है यार, बंदा काबिल है यार, बंदा ट्रस्टवर्दी है, बंदा डिसेंट है, बंदा जेन्युइन है। ये सारे पिलर्स होते हैं।
और इन पे क्लाइंट पहला डिसीजन लेता है कि इसको चूज करना है या नहीं करना। जब वो पहला डिसीजन लेता है उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस की फेज में जाता है, वो भी हम देखेंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बड़ा आसान है, जीपीटी से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, बट फॉर द सेक ऑफ पीपल हु आर न्यू टू इट, मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता जाऊं जो हमने गलतियां की, जो आप नहीं करेंगे। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रोफाइल फोटो क्लियर, कॉन्फिडेंट, वेल लिट, अच्छी लाइट होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस और फिल्टर्स नहीं लगाने फोटो के ऊपर, शशके नहीं मारने। अगर आपके पास अच्छा ऑफिस है, अच्छी ड्रेसिंग है, डिसेंट है, फ्रंट फेस लेना है। नंबर 2, हेडलाइन। आपकी हेडलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको वीक हेडलाइन बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इवेंजलिस्ट, क्या एआई इवेंजलिस्ट, है ना। एआई इवेंजलिस्ट तो हम यूं बन रहे हैं ना आजकल, हमारे इंटर्न्स जाते हैं लिंक्डइन पे एआई इवेंजलिस्ट बन जाते हैं। एआई इवेंजलिस्ट, डिजाइन गुरु, एक डिजाइन गुरु मेरे पास यही बैठा हुआ है, ठीक है। और एक होता है क्रिएटिव गुरु, ये कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। एक एक हमारे पास होता है चीफ एआई टेक्निकल ऑफिसर, ये नीचे सोफे पे बैठा हुआ, नीचे सोफे पे भी नीचे बैठा हुआ, ये अभी जो टूल मैं आपको दिखाऊंगा भाई उसकी पॉलिश कर रहे हैं। सो नहीं, ये लोग काबिल हैं, लेकिन ये जो इस तरह से चीजें होती हैं ये एक्चुअली आपको कंफ्यूज करती हैं, उसको लिंक्डइन पे आपका इंप्रेशन खराब करती है, क्लाइंट को कंफ्यूज करती हैं। बेटर हेडलाइन क्या है? हेल्पिंग स्टार्टअप्स बिल्ड कस्टम मोबाइल एप्स स्पेशलाइज्ड इन बुकिंग एंड ऑन डिमांड सिस्टम्स। क्योंकि आपकी हेडलाइन बताती है हु यू हेल्प एंड व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व। लेट्स से आपने लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसका कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स अ राइट लाइन। एग्जांपल दे रहा हूं, इससे भी बेहतर हो सकता है। अगला, अबाउट अस सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। आपके अबाउट अस सेक्शन में कहानी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कर सकता हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत काबिल हूं, मैं क्विक लर्नर हूं, मैंने बड़ी जिंदगी में ये किया वो किया, आप मुझे काम दे दे। नो, आपका अबाउट अस सेक्शन क्या होता है? व्हाट यू डू, who you help, what results you create, a little about your journey, और फिर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? वेबसाइट है या कोई भी आप उससे एक्शन करवाना चाहते हैं वो। कीप इट सिंपल, नाइस एंड कन्वर्सेशनल। अगला सेक्शन है आपका फीचर्ड सेक्शन। इसके अंदर आप डालेंगे केस स्टडीज। अभी केस स्टडीज बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट सिग्नल है। अब ट्रस्ट सिग्नल हम पढ़ चुके हैं, ये ट्रस्ट सिग्नल है, ये एविडेंस है, ये कॉन्फिडेंस देता है, क्लाइंट को ट्रस्ट और उसका इंटरेस्ट बिल्ड करता है। उसके बाद आपका लिंक टू पोर्टफोलियो, जो आपने एक्सटर्नल पोर्टफोलियो बनाया जहां आपने अपना सारा काम वेल ऑर्गेनाइज दिखाया हो, उसका लिंक आना चाहिए। बेस्ट फोटोज डालो, वेबसाइट का लिंक डालो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में वेबसाइट उस तरह से बनाई है जिस तरह से मैंने आपको कहा था। उसके बाद टेस्टिमोनियल डालो, परफेक्टली फाइन। दिस सेक्शन क्या करता है? आपका ट्रस्ट को और बढ़ा देता है। अगला, एक्सपीरियंस सेक्शन। और एक्सपीरियंस सेक्शन में मैं आपको बताता जाऊं, नंबर ऑफ ईयर्स डजंट मैटर। देयर वाज अ टाइम जब नंबर ऑफ ईयर्स मैटर करते थे, नाउ कंसिस्टेंसी मैटर। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को हायर करने जाते हैं, अब हम भी लोगों के साथ काम करते हैं, एक बंदा लिखता है कि 14 साल का एक्सपीरियंस है। ओह वाओ, 14 साल का इसका एक्सपीरियंस है। आई एम लुकिंग फॉर समवन इन एआई और उसका 14 साल का एक्सपीरियंस है, फाइन। अब जब हम उसके प्रोफाइल में तो सेग्रीगेशन देखते हैं, तो पहले 6 साल तो उसने किसी फैक्ट्री में लगाए, ठीक है। 2 साल बीच में उसने अकाउंट्स में लगाए, ठीक है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर रहा, उसके बाद वो फ्रंट एंड डेवलपर रहा, आखिरी 1.5-2 साल में उसने एआई सीख ली और नीचे लिखा हुआ 14 साल का एक्सपीरियंस। क्या मिसिंग है? कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर इस 14 साल में कंसिस्टेंसी ऐड हो जाती ना यार, नेक्स्ट लेवल, वो वैल्यू देता है। सो नंबर ऑफ ईयर्स की बजाय ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी आपने दिखाना, और टेक्नोलॉजीज बताएं कि किन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि आपकी ग्रिप किस में स्ट्रांग है। आउटकम्स क्या है आपकी फॉर क्लाइंट्स, क्या आपने रिजल्ट्स कितने प्रोड्यूस किए। डोंट लिस्ट टास्क, ओनली लिस्ट रिजल्ट्स। फिर स्किल इंडोर्समेंट आपकी होने चाहिए विद इन रेलेवेंट। उसके बाद है कंटेंट स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, आप अच्छी वेबसाइट बना लें, कमाल की वेबसाइट बनाएं, कमाल का पोर्टफोलियो बनाएं, कमाल की केस स्टडी बनाएं, बहुत ही प्रोफेशनल फोटो लगाएं, ठीक है। अबाउट अस अच्छा लिखें, एक्सपीरियंस भी अच्छा लिखें, लेकिन इररेलेवेंट, कंट्रोवर्शियल, यूजलेस कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दें लिंक्डइन पे, और नीचे लोग आके आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आपकी सारी मेहनत गई खड्डे में।
क्योंकि ये जो सोशल मीडिया होता है ये दो धारी तलवार होता है, डबल एज स्वॉर्ड। ये आपके हक में भी जा सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस लिंक्डइन थिंग्स। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाएं मेरा लिंक्डइन खोलें और आप जाएं इरफान मलिक, मेरा फेसबुक पे लिंक्डइन मोहम्मद इरफान के नाम से है क्योंकि मेरा लीगल नाम है, बट आई एम फेमस बाय द नेम ऑफ इरफान मलिक, तो फेसबुक इरफान मलिक के नाम से है। आप दोनों की टाइमलाइन खोलें, आपको लगेगा कि सिर्फ 1 to 2% पोस्ट जो मैं फेसबुक पे करता हूं वो लिंक्डइन पे जाती है। लैंग्वेज डिफरेंट है, इंप्रेशन डिफरेंट है, नीश डिफरेंट है। वो नीश क्यों है वो मैं ऑब्वियसली मेरी कुछ चीजें प्लान है आगे जाने के, आगे प्रोडक्ट बना रहा हूँ कुछ ऐसे, नीश डिफरेंट है। व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन लिंक्डइन दैट आई एम पोस्टिंग ऑन फेसबुक? क्योंकि उस फेसबुक में, लिंक्डइन पे मैंने ये बताया है कि आई हेल्प कम्युनिटी, आई एजुकेट पीपल, आई डेवलप एजुकेशनल कंटेंट, आई वर्क इन हेल्थ केयर, और उसका एविडेंस है मेरा फेसबुक पेज जहां पे एक्चुअली वो सारा कुछ हो रहा है। अब ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है, एक प्रोफेशनल वो एक्चुअली हो रहा है। अगर मैं यही कंटेंट इधर पोस्ट करना शुरू करूं तो वो सारी इररिलेवेंट ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे लोग मुझे कांटेक्ट का नेटवर्क ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ऐड कर लें। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि मैंने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने एक टीम हायर की थी और उनको मैंने सिर्फ एक टास्क दिया था 3 साल लगातार, कि मैं 3-4 साल बाद अगर अल्लाह ने मुझे वक्त दिया तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं। आप सिर्फ एक काम करें कि इस निश के अंदर जितने भी फाउंडर्स, सीईओज, बायर्स हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते जाएं, उनको मेरा नेटवर्क बिल्ड करते जाएं। और मैंने कुछ नहीं किया। अब जब मैं बनाता हूं, बना रहा हूं और बना के डालूंगा तो मेरे पास एक हेल्दी बहुत बड़ा नेटवर्क बैठा होगा, फिल्टर्ड नेटवर्क, बायर्स का नेटवर्क, लाइक माइंडेड लोगों का नेटवर्क, सीईओज का नेटवर्क, फाउंडर्स का नेटवर्क, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क। वहां पे मैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को नहीं डालता। अब इसकी वजह ये नहीं कि रिक्वेस्ट मुझे इतनी ज्यादा आती है सोशल मीडिया पे और मुझे लिंक्डइन पे बहुत कम विजिट करता हूँ। पर्सनली मैं लिंक्डइन बहुत कम विजिट करता हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपको सोशल हैंडल्स की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि आपके रेफरल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब रेफरल स्ट्रांग हो जाते हैं तो समहाउ आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वैल्यूएबल एजुकेशनल पोस्ट करें। आप अपनी केस स्टडी बताएं कि मैंने ये काम, ये मसला ऐसे था, फिर सॉल्व किया तो ये ऐसे हो गया। उस नीश के अंदर लोगों को एजुकेट करें, अपने डिजाइन दिखाएं, अपना काम दिखाएं, अपना पोर्टफोलियो करें, लोगों को हेल्प करें, और उसकी जो एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी है या डिजाइनिंग में एडवांस लेवल टूल यूज हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। कंसिस्टेंसी आएगी, एजुकेशन आएगी, वैल्यू आएगी, इंप्रेशन स्ट्रांग होगा। और बार बार वही जो केस स्टडी वेबसाइट के लिए बनाई, वही जो केस स्टडी आपके उसमें लगाई, आप वही केस स्टडीज के लिंक और उसके बारे में बार बार बात करें ताकि कंटेंट आपका रोटेट करे इन अ सर्टेन नीश और क्लाइंट के जहन में ट्रस्ट बढ़े। पर्सनल जर्नी को दिखाएं। अगर पर्सनल जर्नी नहीं है, पर्सनल स्ट्रगल भी है तो दिखाएं। आज हल्की फुल्की एक टच दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने स्ट्रगल के अगेंस्ट ही कंटेंट बनाएं, अपनी सक्सेस भी दिखाएं, अपने स्ट्रगल भी दिखाएं, अपना प्रोसेस भी दिखाएं, अपनी नॉलेज भी दिखाएं, अपनी इंटेलेक्ट भी दिखाएं, एजुकेट भी करें। हर चीज एक ही चीज निश के गिर्द घूम रही है। और उसके बाद थोड़ा टच फाउंडर थॉट लीडरशिप पे देता है। थॉट लीडरशिप क्या होता है कि इंडस्ट्री ट्रेंड पे आप बात करें, मार्केट नीड्स पे आप बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे आप बात करें और एफिशिएंसी पे बात करें। सम टाइम बिहाइंड द सीन दिखाएं। अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट किया, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इस स्टूडियो की अक्सर पिक्चर लेके डाल देता हूँ बिहाइंड द सीन, क्या है, हम टीम क्या है, प्रोसेस क्या है, वर्क कल्चर क्या है, डिजाइन थिंकिंग क्या है। मैं बता देता हूँ कि जब हम ये एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एक लेक्चर बना रहे हैं तो हम इसको कैसे, इस सीरीज को कैसे बनाए, क्या स्ट्रगल थी। बाज़ औक़ात हम फनी मोमेंट्स भी डाल देते हैं लेकिन बहुत कम, लिमिटेड मैनर्स के अंदर। मेन चीज़ जब आपके सारा कुछ हो गया, इंप्रेशन बन गया, कंटेंट में कंसिस्टेंसी आ गई, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, केस स्टडी, अब हम देखते हैं हाउ टू एंगेज एंड बिल्ड वार्म लीड्स ऑन लिंक्डइन। रिमेंबर वार्म लीड्स का कॉन्सेप्ट। तो अब हम ये देखें। अब वार्म लीड क्या होते हैं कि लिंक्डइन पे लोग आपको जानते हैं, कनेक्टेड हैं, कन्वर्सेशन में हैं या कन्वर्सेशन में आ सकते हैं या ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। आपने इनके पोस्ट पे जाके कमेंटिंग करनी है और खुदा के लिए ये कमेंटिंग ब्लाइंड कमेंटिंग नहीं होगी या ये कमेंटिंग बहुत चीज़ी कमेंटिंग नहीं होती।
आप फाउंडर्स, सीईओज, इन्वेस्टर, एजेंसीज और इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं और फिर आप इनकी पोस्ट पे जाके क्या करते हैं? ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग, वेल डन, यू आर डूइंग अमेजिंग, यू आर ए जेम, यू आर ए चैंपियन, आई लव यू, I follow you, you are an inspiration, you're doing great. They don't need that. Then what to comment? If they're talking about certain topic, certain product, try to identify, is there any valuable thing that they're missing and you can add? And if you identify the flaw, or you can identify or think of some value, अब उसको बदतमीजी से कमेंट में पेश ना करें, ये तो है ही नहीं, ये तो आपने किया ही नहीं, ये भी तो हो सकता था. नो, वेरी नाइसली फर्स्ट यू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन एंड देन से कि यार मुझे लगता है ये शायद ऑलरेडी होगा, बट अगर ये भी होता तो इसमें वैल्यू डलती. नाउ ये चीज इंगेज करती है क्रिएटिव आदमी को, एक फाउंडर को, इनोवेटर को, कि यार यू हैव गॉट अ थॉट प्रोसेस, तुम काम के आदमी हो. मतलब आपने एक वैल्यू डाली, लेकिन अगर आपने उसको सही से नहीं लिखा तो अगला बंदा ऑफेंड भी हो सकता है कि आप कीड़े निकाल रहे हो खाम खा के. लेकिन अगर आपने उसको एप्रिशिएट करके पोलाइटली, डिसेंट, प्रोफेशनली उसमें वैल्यू डाल दी, दैट्स द कमेंट. That's how you add value. That's how you get interest, their attention. और हम जब पोस्ट डालते हैं, अक्सर मैं पोस्ट डालता हूं तो उसके नीचे लिखा होता है, हेलो सर, आई नीड अ पेड इंटर्नशिप, हेलो सर, आई नीड अ जॉब. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ट्रस्ट मी, ये इंप्रेशन खराब होता है आप लोगों का. डोंट डू दैट. मतलब मैंने ये भी देखा कि अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिएगा. नो, एड वैल्यू, नो अबाउट. हाँ, आप सवाल भी कर सकते हैं कि आपने उसकी पोस्ट पे देखा कि आप उससे ये पूछें कि आपने हेल्थ केयर पे XYZ सिस्टम पोस्ट किया हुआ है, विच इज ग्रेट, ये वैल्यूज मैं इसमें देख रहा हूं, पर मे आई नो कि आप इस मसले को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आजकल ये मसला भी चल रहा है. व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन योर इंडस्ट्री. Now you are actually exercising your intellectual skills. Now you are being a thought leader, subject matter expert. ये चीज जो है वो समझदार लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है. और अगर 1000 कमेंट्स है ना, ऐसे 2-4 कमेंट्स ही होते हैं और हम ढूंढते हैं और फिर उस लोगों को हम डीएम करते हैं. जब आप किसी को डीएम कर लेते हैं तो समझें वार्म लीड जो है ना वो शदीद वार्म हो गया. तो अब कन्वर्सेशन आपकी बनती है. उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐड पीपल हु विल इंटरेक्ट विद योर कंटेंट. मैसेज वार्म लीड सॉफ्टली. जब वार्म लीड को मैसेज करते हैं तो आप स्ट्रेट अवे सेलिंग नहीं करते, आप डेस्परेट शो नहीं होते. मतलब स्ट्रेट अवे सेलिंग क्या है कि सर आई प्रोवाइड वर्डप्रेस सर्विस, लेट मी नो इफ यू नीड एनी सर्विस, आई कैन डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू. नो, दैट्स लिटरली स्ट्रेट सेलिंग. सिंपल मैसेज क्या है? थैंक यू फॉर एंगेजिंग विद माई पोस्ट. If I can help you with anything related to the apps or dashboard, feel free to reach out anytime. Now you are just developing a strong connection. तुम मुझसे कह रहे हो, आप उसे कह रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, if you need it, you can always reach me out. Desperation show नहीं कर रहे आप उसमें, desperate नहीं होना. तो ये simple outreach करना है, किसे ice breaking कहते हैं. और इसको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही भाई. अब आप कहेंगे सर पहले आप पढ़ाते हैं फिर कहते हैं ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि एजेंटे के आ गया. अभी ये भाई साथ बैठा है, हम रिकॉर्ड, मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ. एआई देखेगा क्लाइंट कौन है, एआई देखेगा उसको क्या चाहिए, एआई देखेगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है, एआई देखेगा आपकी क्या वैल्यू है, एआई आपको मैसेज देगा, आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना. क्योंकि एआई जो है वो डेटा एनालिसिस आपसे कई गुना तेज कर सकता है. क्लाइंट को एनालाइज करेगा, आपको एनालाइज करेगा, आपके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेगा, आपकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करेगा, क्लाइंट की मेंटालिटी को एनालाइज करेगा, आपको मैसेज दे देगा. यही एक 5-10 साल का एक्सपीरियंस बंदे ने करना होता है. और मैं समझता हूँ एआई इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड, फार मोर नॉलेजेबल, फार मोर प्रोडक्टिव देन एनी 4-5 year of experienced person for this particular skill analysis. सिंपल आउटरीच को हम समराइज करके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं. मैसेज नंबर 1, एप्रिसिएशन. आप स्टार्ट करते हैं मोस्टली एप्रिसिएशन से, लाइक हाय जॉन, thank you for connecting. I really liked your post about customer experience. दूसरे मैसेज में आप अथॉरिटी कम्युनिकेट करते हैं. अब अथॉरिटी कैसे जाती है? I build booking systems and dashboard for startups. Let me know if I can ever help. आपने पहले उसको अप्रिशिएट किया, फिर आपने अथॉरिटी कम्युनिकेट, मैं ये करता हूँ,
और इस इंडस्ट्री में करता हूँ। फिर तीसरा मैसेज होता है वैल्यू। बाय द वे, हियर इज अ 1 मिनट UI इंप्रूवमेंट आइडिया फॉर योर वेबसाइट। अब आपने रिसर्च करके एनालिसिस करके वैल्यू भी दे दी, तो आपने 3 काम किए, जीरो प्रेशर, जीरो डेस्परेशन, 100% वैल्यू। विदाउट प्रेशर, उस पर प्रेशर नहीं डाला, खुद डेस्परेट नहीं हुए और 100% वैल्यू दे दी। दैट्स हाउ यू ओपन अप द कम्युनिकेशन। अगर आपके पास वार्म लीड्स हैं और फिर उसके बाद क्या चाहिए होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 5 मैसेज के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हाउ AI कैन हेल्प, हाउ कोविस कैन हेल्प, हाउ आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेट्स सी द पावर ऑफ AI कि लिंक्डइन की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए सिस्टम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्लाइंट है जॉन, मैंने सिर्फ इसका URL उठा के अपने सिस्टम को दिया और चैट आइकन पे हिट किया और मैंने इसको बताया कि मैं बोरिस हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम खुला कि मेरे इस प्राइवेट चैट ने क्या किया, उस क्लाइंट के सारा एनालिसिस विद इन 3 सेकंड करके मुझे बताया कि ये क्लाइंट कौन है, ये क्या खरीद सकता है, ये इसको आपने पहला मैसेज क्या करना है, सेंटीमेंट क्या है, अर्जेंसी क्या है, रिस्पॉन्स रेट इसका क्या है, और सारा कुछ, इसकी क्लोजिंग प्रोबेबिलिटी निकाल के ले आया। अब मुझे उसको मैसेज करने के लिए ये नहीं सोचना कि मैंने इसको क्या मैसेज करना है, मुझे पहला मैसेज मिल गया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने सिस्टम को बताया कि ये मैसेज मैं क्लाइंट को भेजने लगा हूँ। उसने मुझे मैसेज जनरेट कर दिया, मैंने इस मैसेज को कॉपी करके लिंक्डइन पे डाल दिया और साथ में अपने इस AI को भी दे दिया। अब जब मुझे क्लाइंट का जवाब AI लिंक्डइन पे आएगा, कोई भी जवाब आएगा, वो मुझे कहता है, लेट्स से लिंक्डइन पे कहता है, हेलो इरफान, हाउ यू डूइंग। तो मैंने अब सेल्स के हिसाब से जवाब देना है, टेक्निकल जवाब देना है, तो मैं लिंक्डइन से कॉपी करूंगा और यहाँ आके पेस्ट करूंगा और मेरा सिस्टम मुझे बताएगा कि अब आपने अगला मैसेज उसको क्या करना है। और अगला मैसेज ये देखिए जनरेट होके आ गया, ठीक है, हमारे पास ये जनरेट हो रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है, ये अगला मैसेज हमारा जनरेट होके आ गया। उसने कहा मैंने सिर्फ ये कॉपी करूंगा, जाके लिंक्डइन पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये कन्वर्सेशन ड्राइव कर रहा है, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, एनालिसिस करना नहीं पड़ रहा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और जब मेरी सेल्स टीम इस प्रोबेबिलिटी को 90% तक लेके जाएगी, तब मैं इन्वॉल्व होकर उस क्लाइंट को क्लोज कर लूंगा। तो ना मुझे सेल्स टीम को ट्रेन करना है, ना कुछ करना है, मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड्स हैं। तो लीड क्लोजिंग जो है उसमें ना आपको किसी किस्म का टाइम लगाना है, ना किसी को सीक्रेट्स देने हैं, ना किसी को ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की देनी है, ना उसके लिंक्डइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ से मैसेज कॉपी करना है, यही मैसेज पेस्ट करना है, AI विल हेल्प यू क्लोज द डील। सी दैट कि आपने एजेंटिक AI का एफिशिएंट यूज करके डिपेंडेंसी रिमूव कर ली, किसी डेवलपर पे रिलाय नहीं कर रहे, क्लाइंट का कॉन्टेक्स्ट हमेशा इस्टेब्लिश रहा, बेहतरीन मैसेज फॉर्मुलेट हुआ। क्योंकि एक अच्छा मैसेज किस बेस पे जाता है कि आपको क्लाइंट का भी पता हो, उसकी नीड का भी पता हो, उसकी नीश का भी पता हो, उसकी इंडस्ट्री का भी पता हो, और ये काफ़ी नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ का भी पता हो, अपने प्रोडक्ट्स का भी पता हो, अपनी सर्विसेज का भी पता हो, उन सर्विसेज के अंदर किस तरह के लोग हैं आपके पास, कौन आपके पास है, उसका भी पता हो, आपके विजन का भी पता हो, मिशन का भी पता हो। जब दोनों अलाइन होते हैं तब आपका एक खूबसूरत वेल आर्टिकुलेटेड टू द पॉइंट रेलेवेंट मैसेज आता है। बस आपने करना ये है, लिंक्डइन के मैसेजेस उठाने हैं, इसको दे देने हैं, यहाँ से ये रिस्पॉन्स देगा, लिंक्डइन के बंदे को दे देने हैं। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ये एनालिसिस करता करता आपको डील क्लोज करवा देता है। लेकिन आपको एक मैजिक बताऊं कि इस सिस्टम को मेरे 50 प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, सब के बारे में इसको पता है क्योंकि मैंने इसको एक दफा ट्रेन किया हुआ। अगर मैं न्यू लिंक्डइन रिसोर्स लाता हूं अपनी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो मैं उसको ट्रेन ही नहीं करूंगा, मुझे उसकी अंग्रेजी ही नहीं देखनी। मैं सिर्फ उसे ये कहूंगा कि भाई तूने लिंक्डइन का प्रोफाइल यहां डालना है और बस। अब ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि तुमने इसको क्या मैसेज भेजना। हाँ, लेकिन अगर बंदा एक्सपीरियंस है तो इस सिस्टम को कॉन्टेक्स्ट बताएगा और अपना जवाब, अपना सवाल और जवाब खुद ही बना सकता है। लेकिन याद रखिए कि अगर 1 साल 6 महीने से एक बंदे की कन्वर्सेशन चल रही है, वो छोड़ के चला गया, दूसरा आया, तो उसको कोई कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना आपके बारे में, ना आपकी कंपनी के बारे में, ना क्लाइंट के बारे में, ना उस क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में, ना पास्ट कन्वर्सेशन के बारे में। वो यहीं से टेक ओवर करेगा। तो अगर आप 6 महीने भी इसको यूज करते हैं तो ये आपके क्लाइंट्स के हिसाब से ट्रेन हो चुका है, मेरे क्लाइंट के हिसाब से ट्रेंड है ये। हाउ अबाउट दैट? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए,
एक तरफ इसी पोर्टल ने आपकी वेबसाइट एलिमिनेट कर दी, दूसरी तरफ इसी पोर्टल ने आपके लिंक्डइन वार्म लीड्स की जो ऑनबोर्डिंग है या वार्म लीड्स को जो एंगेज करना है उसका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ एजेंटिक एआई। थैंक यू वेरी मच।